लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त बवाल मचा। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने ही छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, पैलेट गन चलवाई, इसीलिए गृह मंत्री की सदन में बैठने की हिम्मत नहीं। राहुल के ये बोलते ही लोकसभा में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत राहुल गांधी को रोका और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। उन्होंने राहुल के आरोपों को गंभीर और निराधार बताया और माफी की मांग की। जिस तरह से आज संसद में राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए, उससे लगता है कि वो अमित शाह के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ये एजेंडा ज्यादा देर नहीं चल सका। लगता है कि जंतर मंतर की जंग अभी और जबरदस्त होने वाली है। To say Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी के बयान पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, उनके सबूत दें। कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा, नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। राहुल के आरोपों का जवाब संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, मंत्री नहीं। उन्होंने राहुल के बयान को बेतुका बताया और कहा कि सिर्फ आंसू गैस के गोले चले, ना कि गोली। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल देश के गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। झूठ का फुलंदा सिर्फ राहुल गांधी जी के वक्तव्य में दिखता है। उनका फ्रस्ट्रेशन कि सरकार ने बच्चों की चिंता की,
बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से व्यवहार किया और उनका फ्रस्ट्रेशन के बच्चों ने उनको भी दाद नहीं दी, वो आज दिख रही है। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए।